तो हेलो एवरीवन, अभी हम हैं चोपटा के रास्ते पे और हम जा रहे हैं तुंगनाथ ट्रैक के लिए। तो पहले कंफर्म नहीं था कि तुंगनाथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन तुंगनाथ के कपाट ओपन कर दिए गए हैं तो हमारा मन बदल गया है और अभी निकल रहे हैं तुंगनाथ के ट्रैक के लिए। तो चोपटा हम पहुंचने वाले हैं, तकरीबन यहाँ से 5 या 7 किलोमीटर चोपटा बचा हुआ है। वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना ट्रैक और दर्शन करेंगे तुंगनाथ महादेव के, जो पंच केदार में से एक है, और उसके बाद निकलेंगे बद्रीनाथ धाम के लिए। तो भाई करते हैं अपने दिन की शुरुआत श्री राम नाम के साथ। जय श्री राम। और ये जो सामने भाई है ये चल रही है पैदल यात्रा पे केदारनाथ। एक बाइक है और बाकी पैदल है। तो जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो गौरीकुंड से और चोपटा तुंगनाथ के लिए शुरू हो चुकी है हमारी जर्नी। विकास भाई से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि तुंगनाथ के कपाट खुल चुके हैं। नहीं तो जो माहौल था उस माहौल में लग तो रहा था क्या पता क्या करेंगे, खोलेंगे नहीं खोलेंगे। लेकिन जैसे ही केदारनाथ के कपाट ओपन हुए तो तुंगनाथ के भी कपाट खोल दिए गए हैं। तो हमारा प्रोग्राम था फिर जाने का बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ से पहले जाएंगे चोपटा और चोपटा से फिर जाएंगे तुंगनाथ के लिए। तो जो ये शॉर्ट रास्ता है हमने ले लिया है ये वाला। तो इसको बता रहे थे भाई अरनला भाई 2-3 किलोमीटर का थोड़ा कच्चा रास्ता है ये, लेकिन उस तरफ से है ना जाम के कारण फिर मैंने यहीं से ले लिया, क्योंकि वहाँ जाम में फंसने से बेटर तो यही है कि यहाँ से निकल जाएं। जो यहाँ के लोकल बंदे हैं ना वो इसे ही यूज करते हैं, इसी रास्ते को। तो इसलिए यही रूट ले लिया हमने भी। और देखो पहाड़ों के नज़ारे, ये होते हैं सीढ़ी नुमा खेत, जो स्टार्टिंग में स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था। और भीड़ जिस हिसाब से जा रही है तो शायद तुंगनाथ में भी ज़्यादा भीड़ मिलेगी, लेकिन वहाँ का जो ट्रैक है 3.5 किलोमीटर का वो बिल्कुल स्ट्रिप खड़ा बता रहे हैं कि अब आ चुके हैं हम उत्तराखंड के जंगलों में। यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर है अभी चोपटा। चोपटा से 3 किलोमीटर जाने के बाद तुंगनाथ महादेव का ट्रैक स्टार्ट होगा, जो कि पंच केदार में से एक हैं और उनके भी कपाट कल ही खुले हैं। तो पहले कह रहे थे कि अभी नहीं खुलेंगे, तो मेरा प्रोग्राम हो गया था पोस्टपोन, बट अब हम करेंगे तुंगनाथ महादेव के दर्शन और आपको भी करवाएंगे। लेकिन भाई जो यहाँ का वेदर है ना, यहाँ के लोग सोचते होंगे कि हम समतल पे रहें और हमारे वहाँ के लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, महादेव के दर्शन करने आते हैं। अजब चीज़ है, जिसको जो मिला है वो उसमें संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब। ये देखो भाई निकल रहा हुआ है साइकिल पे 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पे। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पे निकला हुआ है भाई साइकिल के थ्रू। और अभी ये केदारनाथ दर्शन करके और तुंगनाथ और फिर बद्रीनाथ दर्शन करके फिर और किसी तरफ जाएगा। चोपटा की जो कैंपिंग साइट है ना, जो मेन कैंपिंग साइट है वो ये है। कैंप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और यहाँ से 3 किलोमीटर के अराउंड ऊपर जाने के बाद ही तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आदमी आए हुए हैं दर्शनों के लिए। तो यहाँ से सभी निकलेंगे पहले तुंगनाथ और तुंगनाथ ट्रैक करके, और उसके बाद सभी निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। कल मॉर्निंग में कपाट ओपन हो जाएंगे। तो भी यहाँ से देखते हैं कि तुंगनाथ महादेव का कहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है भाई,
शिव बालाजी महाराज का जय जय श्री राम, जय हो शिव बालाजी महाराज की जय हो। ये देखो जो पहाड़ों में इस मौसम में यानी इस समय पे जो एक ग्रीनरी आपको दिखाई देगी, ये इतनी प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा प्यारी। बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है पूरा जंगल। और ये जो पूरा रास्ता है ये जंगल के बीचों बीच से होता हुआ जाता है। और यहाँ पे कुछ ही समय पहले शायद बारिश भी हुई है, तो बारिश से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार मैं बैगों के ऊपर डालने के लिए थैली वगैरह कुछ नहीं लेके आया हूँ। तो घूमते घूमते ना वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से रोड ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर मेरे राइट साइड में है ट्रैक स्टार्ट। और यहाँ पे सभी रुक के है ना अपने फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, क्यों यहाँ का जो वेदर है वो वेदर बहुत प्यारा है और जो मौसम है लाजवाब है। देखो भाई मजे ले रहे हैं दोनों भाई बवानियाँ। ठीक है, मोटरसाइकिल में दुखी मैं हो रहा हूँ, फांसी तोड़ रही है मोटरसाइकिल, देख लो पूरे मजे ले रहे कभी। अरे अपनी गाड़ी लेके चल रहे गले गले, ठीक है ना। और वेदर देखो भाई कितना गजब का है, बहुत मस्त है। तो भाई ये एंट्रेंस गेट है तुंगनाथ महादेव का, और अभी करते हैं अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट। तो अब की बार तो दर्शन होंगे महादेव के। केदारनाथ हम दर्शन करके आ चुके हैं। हर हर महादेव। नहीं भाई बजरंगी गल गल चल रहा है, ये रहा। दोनों ये खड़े का पीटर। और अभी स्टार्ट हो चुका है हमारा तुंगनाथ का ट्रैक। ये देखियो इन्हें बिस्कुट खिलाओगे। वो ले गया सारे ने, ये एकदम गाल लिया भाई मुंह में इनता सारे मुंह गाल लिए। पैकेट ना देते खोल गए, बस खाई जागा अपनी आप। भूख लग गई थी भाई ने। ये मिल रहे हैं भाई सारे, ये खागट बाज रहे थे अलग हो गए। यो बीच में खड़ा ना, काल तो परसों कह रहा था ना मेरा लीवर बैठ गया, आज देख लीवर कभी का टनाटन बोल रहा है। लीवर टनाटन बोल रहा कभी भी का। और भाई ये देखो किसी ने सच ही कहा है कि भोलेनाथ स्वर्ग में ही वास करते हैं, और ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर कभी मौका मिला तो कैंप करेंगे यहाँ पे। ये मिल गए हमें। तो भाई अब यहाँ से जाते जाते, और ये देखो ऊपर की तरफ ट्रैक है पूरा, आराम से ट्रैक करते जाएंगे और फिर करेंगे दर्शन। धीरे धीरे चल रहे हैं, जल्दी हमें कोई है नहीं। यहाँ से जाके और फिर पहुँचेंगे हम बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ करेंगे आज का स्टे। तो ये है भाई तुंगनाथ महादेव जी का जो प्रॉपर लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ से है अभी 2 किलोमीटर के अराउंड, तो पहुँचते हैं धीरे धीरे। तो मेरे बैक साइड का नज़ारा देखो कितना मस्त है, बहुत गजब का व्यू है भाई। हो सकेगा तो कभी कैंपिंग करेंगे यहाँ पे नीचे, जो जगह मैंने आपको पहले दिखाई थी। और ये देखो जहाँ पे हमें जाना अभी, ये है रास्ता पूरा ट्रैकिंग का ऊपर की तरफ। तकरीबन 1.5 या 2 किलोमीटर के राउंड अभी हमारा बचा हुआ है, धीरे धीरे पहुँचेंगे आगे। तो भाई रास्ते से जब तुंगनाथ से वापस आते हैं ना, तो ये 2 भाई मिले हमें, और ये साथ में चढ़ाई कर रहे भाई, वापस नहीं आए भी। अच्छा चढ़ाई कर रहे हो आप भी? अच्छा ये तो फिर हमारे साथ ही जाएंगे दर्शन करने के लिए। अरे भाई मज़ा आ गया फिर तो। 3 की जगह 5 जने जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो ये चढ़ाई देखो भाई, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। हेलो
और हम आए इस तरफ से। ये देखो भैरव बाबा की तो बहुत हल्की पड़ लगती है, अब इसके सामने चढ़ाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। वहाँ पे देखते हैं तो भैरव बाबा की चढ़ाई ज़्यादा हार्ड है, बट बात क्या है वो है 1.5 किलोमीटर की, और ये है तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर की। बताते तो हैं कि 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, बट 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है नहीं है, तकरीबन 5 के करीब का ट्रैक है ये। सामने की तरफ फूल गिरे हुए देखो, पेड़ों से कितने खूबसूरत लग रहे हैं भाई, बड़ा प्यारा लग रहा है। बिल्कुल नीचे फूल ही फूल बिखरे हुए हैं, ये देखो। तो ये देखिए भाई, ये बोर्ड लगा रखा है तुंगनाथ महादेव के यहाँ पे कि अगर आप शॉर्टकट वगैरह लेते हो तो 500 से लेके और 25,000 रुपये तक का आपका जुर्माना है। तो शॉर्टकट मत लेना, सीधा ट्रैक करना, ट्रैक करने में अच्छा है। वो देख वो खड़ा है एक पाछे ने, काकर पाड़ रहे हैं भाई, कभी ईव तक कूदन लग गया। और नज़ारे देखो भाई, तुंगनाथ महादेव बैठे हैं बादलों से भी ऊपर, ये देखो। और बारिश हो रही है भाई कंटिन्यू, वेदर ही ऐसा हो रखा है। ये देखो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी 2 मिनट का रेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद चलेंगे फिर जल्दी से आगे की तरफ। तो भाई हम हैं अभी तुंगनाथ से 200 मीटर पहले, और हमने अपनी कॉफ़ी बनानी स्टार्ट कर दिया। अभी पहले कॉफ़ी पियेंगे, बारिश हो रखी है बहुत तेज़, ये देखो बारिश चल रही है तेज़, और ट्रैक हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है। तो कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी पी के और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। और ये देखो वेदर कैसा है, कॉफ़ी। और हम हैं तुंगनाथ से जस्ट 200 मीटर पहले। आ जाओ। तो हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ महादेव मंदिर के पास, और अभी करेंगे दर्शन, और दर्शन करके और वापस रिटर्न हो जाएंगे भाई। कम से कम जय शिव शंभू। तकरीबन ये सोच लो कि 3 घंटे की मशक्क़त के बाद हम लोग पहुँचे हैं तुंगनाथ बाबा के दर्शन के लिए, जो कि पंच केदार में से एक है। और जैसे मेरे साथ केदारनाथ मंदिर देखते ही मन खुश हुआ था ना, वही सेम यहाँ पे हुआ। मन इतना खुश है कि हाँ बाबा ने मुझे यहाँ बुलाया और दर्शन देंगे। और ये देखो पीछे का नज़ारा, और ये है इंट्रेंस गेट बाबा तुंगनाथ महादेव का। भाई बहुत ही मत मारी रे दोनों ने बुला रखे थे पापा ने। तो भाई इंट्रेंस गेट पे हम पहुंच चुके हैं बाबा तुंगनाथ के। हर हर महादेव, ओम पार्वती पते, हर हर महादेव। कौन है? तो भाई ये है बाबा तुंगनाथ महादेव का मंदिर, ये देखो। अभी करते हैं दर्शन और आप लोगों के भी कराते हैं दर्शन। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, जय जय श्री राम। ओम पार्वती पते, हरे हरे महादेव। इतनी बार में दे रहा नहीं। तो भाई बाबा के हमने दर्शन कर लिए हैं, और ये है यहाँ का जिसको सुंदर बोलते हैं ना, स्वर्ग, वो स्वर्ग के दर्शन ये हैं। एक ये मंदिर साइड में बना रखा है, पता नहीं मुझे है ये किन का, बट
इन्हें भी हमारा प्रणाम। भाई गजब है, यहाँ की महिमा भी गजब है भाई। तो भाई दर्शन हो चुके हैं और अब वापस बाबा के धाम से चलेंगे बद्रीनाथ धाम के लिए। तो भाई ये जगह थी वो जहाँ पे हमने बाबा के दर्शन करते जाते समय बारिश में कॉफ़ी बना के और फिर कॉफ़ी पी थी। इस पत्थर के नीचे बैठे हुए थे हम सभी, और ये देखो कितनी ऊंचाई पे है। यहाँ पे शायद एक मैं ही बंदा ऐसा होगा जिसने आके कॉफ़ी बनाई होगी। ऐसा मैं होगा भाई। मास्टर जी भाई पाछे ना आए थे बाद में, और मास्टर जी वाले दी के ज्यादा चढ़ रहा पी लो भाई। और ये देखो अब मौसम है ना वाकई में सुहाना हो चुका है, लेकिन जब बारिश हुई ना, बारिश में तो पंखे फट गए थे हमारे भी कि हाँ अब पंखे में पैर आ गए, अब कहाँ आ गए। ये छोटी छोटी कुटिया बनी हुई थी, इस एक कुटिया के अंदर वो नीचे एक छोटी कुटिया, उस कुटिया के अंदर तकरीबन 30 आदमी घुसे हुए थे। दिखाऊं और जाऊँ मैं आपको। तो भाई ये थी वो छोटी सी कुटिया, इसके अंदर तकरीबन 30 आदमी घुसे हुए थे, कम से कम 30 आदमी। देखो कितनी छोटी है, बताओ है ना कितनी छोटी। और 30 बंदे इसके अंदर घुसे हुए थे। और साइड से देखो एक बार हम कितनी ऊंचाई पे आए हुए हैं, ये देखो वहां से आए हुए हम नीचे से, बताओ। और भाई गजब व्यू है यहाँ से, व्यू बड़ा मस्त है। चलते चलते दिखाते जाएंगे आपको नज़ारे। भाई ये देखो जैसे तारे धरती पे आ गए हो। इवनिंग का नज़ारा कितना मस्त है। सूर्य देव अस्त हो चुके हैं और जो फिलहाल चंद्रमा ऊपर देखो, सामने का नज़ारा ना वो बिल्कुल मस्त है। और चंद्रदेव है ऊपर की तरफ, और तकरीबन 1/4 हमारा रास्ता हो चुका है कवर। हम चल रहे हैं अभी बिल्कुल कंटिन्यू, और ये सामने है बर्फ से ढके हुए पहाड़। तो भाई साहब न दूसरा तो भाई तुंगनाथ महादेव के दर्शन करके हमारा ट्रैक हो चुका है पूरा। हम आ चुके हैं नीचे अपनी बाइक और गाड़ी के पास। ये देखो ये है एंट्री गेट बाबा तुंगनाथ महादेव का सामने। तो दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं। हर हर महादेव। तो भाई तुंगनाथ से हम निकल चुके हैं बद्रीनाथ के लिए। तो देखते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर और पड़ेगा, और धीरे धीरे पहुँचते हैं। अगर रास्ता कहीं ब्लॉक नहीं कर रखा होगा तो आज बद्रीनाथ में ही जाके स्टे करेंगे। तो आज तो मुझे रात को राइड करनी पड़ रही है, बट आगे से है ना नेक्स्ट टाइम से मैं रात को राइड करूँगा नहीं। आज तो हमारी मजबूरी है कि यहाँ पे कहीं कोई रुकने की जगह नहीं है, पूरी फुल हो रखी है। तो आज तो जैसे तैसे करके किसी ना किसी शहर तक जाके और वहाँ पे हमें कोई ना कोई जगह लेनी पड़ेगी। आगे से हमने पहले ही बुक करके कि हाँ रुकना है तो यहीं पे रुक जाओ, आगे मत जाओ, वो फिक्स कर देंगे पहले ही। एक गाड़ी मिल गई है मुझे, जो वो भी जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए ही। तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई आप पीछे पीछे रखो, चल पड़ेंगे सीधे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब कोई टेंशन नहीं है, अब चलेंगे आराम से। एक से भले 2 और वो तो 4-5 बंदे हैं गाड़ी में, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलेंगे आराम से और पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से खाना खाते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, जल्दी पहुंचेंगे बद्रीनाथ।
रश बहुत ज़्यादा होगा बद्रीनाथ में, इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं बहुत ज़्यादा। भाई चमोली में है ना, ये यहाँ से रास्ता फटता है लेफ्ट साइड में बद्रीनाथ के लिए, और ये सीधा चला जाएगा रुद्रप्रयाग के लिए। तो निकलते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। अभी पहुंचा हूँ मैं चमोली, यहाँ से है 90 किलोमीटर के राउंड। तो देखते हैं कितना समय और लगेगा। तो भाई यहाँ पे एक कमाल की बात और भी है कि 9 साढ़े 9 बजे पेट्रोल पंप कर देते हैं बंद। और चमोली में है एक पेट्रोल पंप और एक और है बद्रीनाथ के बीच में रास्ते में, उसके बाद सीधा पड़ता है बद्रीनाथ ही पेट्रोल पंप। तो अभी पीछे पेट्रोल पंप पे खड़े थे, कोई राजस्थान के थे भाई यार, RJ नंबर थी गाड़ी। तो वो भी वेट कर रहे थे कि भैया हम भी काफ़ी दूर तक आ चुके हैं, बट हमें कोई पेट्रोल पंप दिखाई नहीं दिया। और यही मेरे साथ था, मैंने भी देखा था कहीं पेट्रोल पंप था ही नहीं। तो भाई अगर कोई बद्रीनाथ की तरफ आता है तो अपना पेट्रोल या डीजल पहले ही फिल करा लो। अभी मैं भी देखता हूँ मेरी बाइक कितने किलोमीटर चलेगी। अभी तो रिजर्व में नहीं लगी है, रिजर्व में लगने के बाद 60-70 किलोमीटर तो निकाल ही देगी। तो भाई ये पांडुकेश्वर जगह का नाम है, यहाँ पे है चेक पोस्ट। तो सभी को रोका हुआ है कि रहने की व्यवस्था आपकी क्या रहेगी वहाँ पे। तो मैंने बोल दिया कि टेंट है मेरे पास, कैंपिंग कर लूँ वहाँ, और नहीं तो पहले ही व्यवस्था कर रखी है डोरमेट्री में। तो बोले कि एक बार तो बोले कि फिर कैंप यही लगा लो ना, मगर डोरमेट्री में कर रखी है, अगर वहाँ पे नहीं कोई खोलेगा तो अपना कैंप लगा लेंगे। चलो ठीक है, चलो तो ठीक है जाओ। तो फिर जाने दिया उन लोगों ने मुझे। तो भाई बद्रीनाथ धाम में मैं पहुंच चुका हूँ। ये है बद्री विशाल और ये है यूथ हॉस्टल। यहाँ पे ले रखा है विकास भाई ने अपना जो डोरमेट्री का रूम है वो। तो देखते हैं कहाँ पे पड़ते हैं। ये सामने